चलिए, तो गुड इवनिंग बेटा। ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है, ऑफलाइन वालों को भी गुड इवनिंग, है ना। चलो, अब चुपचाप बैठ जाओ, है ना। बेटा पानी कम पिया करो, फिर बार बार बाहर जाओगे। चलो, सभी को मेरी आवाज आ रही है बेटा? मात्राओं की तुलना देखो, उसमें होगा। अच्छा, चलो, ये जो बोर्ड पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पढ़ा क्या लिखा हुआ है? ये वाला। हम्म। हम्म। सुनिए नहीं, शून्य। और आगे हिंदी में क्या लिखा है? हम्म। हिंदी में क्या लिखा है? मतलब क्या होता है? सुमन फाउंडेशन इंदौर के सहयोग से। इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। सुमन फाउंडेशन केवल सुमन नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। लगभग 100 से ऊपर लोग हर महीने अपनी आय का हिस्सा देते हैं। मतलब जो इनकम होती है ना, प्रति माह कोई 100 रुपए देता है, कोई 200 रुपए देता है। इनके पापा 1100 रुपए हर महीने देते हैं। तो जो हम लोग शिक्षा संचालित कर रहे हैं ना, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो सुमन फाउंडेशन का इस क्लास को संचालित करने में बहुत बड़ा योगदान है, और उन सभी सदस्यों को हम लोग धन्यवाद और नमन करते हैं। उनकी मानवतावादी सोच के कारण हम इस क्लास को संचालित कर पा रहे हैं ना। और आज निमाड़ के सुप्रसिद्ध हम संत सियाराम बाबा का निधन हो गया, या बोल सकते हैं ये भी इस दुनिया से जा चुके हैं। हाँ, तो उनको भी नमन, क्योंकि उनके बहुत अच्छे कार्य है। वे सदैव, उनसे एक चीज सीखने को मिलती है, जितना जरूरत है उतना ही लेना। इसका मतलब क्या होता है? केवल 10 रुपए से ज्यादा चंदा नहीं लेते हैं। आज इस युग में क्या करते हैं लोग? 100 रुपए, 200 रुपए, 400, 500 जो भी ले, आने दो, है ना। और वे ऐसे संत थे जो केवल 10 रुपए से ही काम चलाते, तो उनसे सीखना चाहिए हमको। और यदि आपके पास ज्यादा पैसा हो तो दान करना चाहिए, है ना। आप ज्यादा पैसा लेके सब कुछ नहीं लेके जाओगे, यहाँ से आपके केवल कर्म अच्छे होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे सुन रहे हैं, तो बेटा आपको उधम नहीं मचाना है जीवन में, माता पिताओं की बात मानना है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि वो गलत बात बोले तो भी मानना है, किसी से का अपमान करने बोले तो ऐसी बातें नहीं सुनना, है ना। हमारे दादा दादी का सम्मान करवाना है, ठीक है। ये हम सबका दायित्व है। यदि हमारे माता पिता अपने दादा दादी का अपमान कर रहे हैं, तो वो हो सकता है आपके मम्मी पापा भी बुजुर्ग होंगे। और अपने आसपास जो बच्चे रहते हैं उनको शिक्षा के लिए प्रेरित, है ना, उनको पढ़ने के लिए बोलना। और आज फिर मैं माफी चाहूंगा कि कल मैं आप लोगों के लिए जो वादा किया था, बुक लेके आऊंगा रजिस्टर, तो फिर नहीं ला पाया। लेकिन कल पूरा प्रयास रहेगा, ले आऊंगा। मेरे पास है, बस मैं ला नहीं पाया, ठीक है। चलो, है। हाँ, आप दोनों आए थे ना, टॉपर। चलो, तो मैं अब अपनी क्लास को प्रारंभ करता हूँ। चलो, मरियंत इसके को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई बेटा। चलिए, तो स्टार्ट करें। खूब अच्छे से पढ़ो। तो ये कुछ होमवर्क थे बेटा, है ना। मैं आशा करता हूँ आप सबने कर दिया होगा। अब आप हम्म। हम्म। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो, मैं करवा दूंगा। चलो, करे बेटा।
एक हीटर को 1170 में बेचने पर, बेचना मतलब क्या होता है, सेलिंग, है ना, कितना है 1170 रुपीज, है ना। ठीक है बेटा, 10% का लॉस हो रहा है, लॉस 10% का, है ना, क्या रहा हो, लॉस लॉस हो रहा है। खरीदा कितने में होगा, 100% पे, है ना। अब 10% का लॉस हो रहा है, यानी कितने में बेच रहा होगा, 90% पे बेच रहा होगा कि नहीं होगा। ये सब ओरली अपने दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इतना डायमेंशन आप फट से कॉपी में बना लिया करो। क्या पूछा है, हीटर का क्रय मूल्य यानी सीपी पूछा हमसे। तो 1170 है ना, 1170 रुपीज किसके बराबर बेटा, 90 रुपीज के बराबर, 90% के बराबर। आपसे क्या पूछा है, सीपी पूछा है, सीपी कितना है, 100। चलो, क्या जीरो से जीरो इसको खत्म कर सकते हैं। अब क्या ऊपर वाला 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो मेरा जवाब होगा यस। कैसे यस, कुछ नहीं करना, इसको जोड़ के देखो कितना बन रहा है, 7 और 8 और एक 9, क्या 9 9 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल 9 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 3 और 9 का पहाड़ा किसी भी संख्या में देना हो, सीधा आप जोड़ लो, यदि वो उसके पहाड़े में आ रहा है तो वो डिवाइड होगा, ध्यान रखना आप, है ना, याद कर लोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, तो 9 1 जा 9, 1 टाइम गया, कितना बचा होगा, 2, 2 बचा होगा ना, क्योंकि 11 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 2, और ये 7 कितना हो जाएगा, 27, 27, 9 3 जा 27, हमारे पास क्या बचेगा, 13 मल्टीप्लाई 100। अब 100 का मल्टीप्लाई करना तो बहुत बड़ा काम तो नहीं है, सीधे जीरो चिपकाना अपने को, और यही आपका फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन क्रमांक आपका ए दिया गया था। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको। चलो, तो जल्दी से टिपना चाहो तो क्या, केवल ये 9 और 3 वाला रूल है ना, इसके अलावा दूसरे में नहीं करना है। अपनी कॉपी के कोने में लिख सकते हैं, है ना, 9 और 3 का रूल है कि सबको जोड़ दो, डिजिटल सम कर दो, और यदि टेबल में आ रहा है तो वो हो जाएगा। चलो, हाँ, ये सब होमवर्क थे, तो मुझे ज्यादा समय नहीं लेना है इसमें, है ना, और थोड़ा अब स्पीड पकड़ना पड़ेगी, क्योंकि आपकी 18 जनवरी को एग्जाम है, कुछ की 30 जनवरी को है, 9th वालों की 30 जनवरी को है ना, है, कब है, 30 जनवरी का डेट था यार मेरे पास, देखो। चलो, एक वॉच को कितने में बेच रहे बेटा, बेचना मतलब है 520, कहाँ है, बेच रहे ना, सेलिंग प्राइस, 15% की हानि हो रही, इस खरीदा भी होगा और बेचा है, लॉस पे बेचा है, कितने परसेंट की, तो खरीदा तो 100% पे ही होगा, 85 पे बेचा होगा। कुछ नहीं करना है, 85 किसके बराबर है, 450 के बराबर। मल्टीप्लाई क्या, क्या पूछा इसने, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है बेटा, यदि लाभ हानि कितनी होती तो 15 का गुणा करते, ध्यान रखना है ना, तो जो पूछा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो बेटा, लॉस का पूछते तो कितने का लॉस हुआ, तो इसका जोड़ते नहीं है, सीधा आंसर 15 पर। भाई ये क्या पूछा, 100% क्या है, ये 100% सीपी है, जो पूछा वहां गुणा कर दो उसका, ये आंकड़े तैयार हो गए, आंसर फट से आ जाएगा आपका। चलो, ये 5 से काटोगे 17 बार कटेगा, 5 से काटोगे 20 बार, है ना। अब ये कैसे काटा, ये अपनी कॉपी में काटना आपको, ठीक है। चलो, अब देखो आप यहाँ पर 17 से काटना पड़ेगा, तो कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा मुझे, 450 17 से डिवाइड करना है, 17 दूनी 34, 17 2 जा 34, 1, और कोई पॉइंट में आ रहा क्या,
आपका पॉइंट में आ रहा? मैं देख लेता हूँ, है ना, आप लोग करना है। 529 है ना, इसको करोगे बेटा, इसको आप करोगे ना, तो पहले तो इसका ये कर लो, है ना। तो इसको आप करोगे, मैं भी देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहेगा। 529.41, तो लगभग में बेटा चलेगा ये आंसर अपने पास ये वाला। हम्म, चलो, और लिख लिया आप लोगों ने? चलो, इसका कितना आया था? चलिए, तो देखे हम लोग, अब मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि इतना सब चीजें लिखूंगा, बेचा है ना। क्या पूछा, सीपी पूछा हमसे? 10% की हानि यानी 90, 90 पे बेचा होगा। क्रय मूल्य हमेशा 100 होता। हो गया, 9 से 5 टाइम कटता है, वो 2 जीरो है, और 2 जीरो और 5000 नहीं बेटा, 15,000 आएगा, तो गलत है। हम्म, हम्म, चलो,
चलिए चलिए करे। कितना आया? 20% की हानि मतलब? ये क्यों उठते बेटा बार बार? बेच रहा है 400 में बेच रहा। कितने की हानि हो रही? 20 के। तो कितने में बेच रहे होंगे? 80 में। क्या पूछा है? कितने में? कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? 10% का लाभ कब होगा बेटा? जब 110 पे बेचोगे। समझ में आई बात है? बस नुकसान हो रहा तो घटा दो 100 में, लाभ कमाना है तो जोड़ दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो धीरे धीरे बन रहा कि नहीं बन रहा? जीरो से जीरो खत्म कर दे बेटा। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, और जीरो लगा दिया हमने। अब देखो क्या करना है, 40 50 मल्टीप्लाई 11। जीरो को छोड़ दो बेटा, कुछ मत करो। जीरो कैसे? 55 होगा। और फाइनल आंसर ये वाला है। समझ में आया? पक्का? ये ऐसे करना आपको पेपर में, है ना? मैं आखिरी में गोले कैसे भरना सब सिखाऊंगा, है ना? चलो चलो, बहुत बढ़िया। चलो देखे बेटा, अब ये बताओ, खरीदा मतलब एसपी होगा सीपी होगा? क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला उसने? 500 में खरीदा और 550 में बेच दिया। रमेश जो व्यक्ति है उसने कितने में बोट किया? ट्रांजिस्टर को 5000 को 500 को। सीपी खरीदना मतलब सीपी, और बेचना मतलब एसपी। कितने में बेच दिया बेटा? अरे ठीक है। अब कितने का लॉस हो रहा, जरा कितने का प्रॉफिट हो रहा है? इसको प्रॉफिट हो रहा ना? 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज पूछा तो 50 का किस पर होगा? जो खरीदा उस पे, और मल्टीप्लाई 100। उड़ा दिया हमने। इधर से भी काट लो, इधर से भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे मत काटना बेटा, ऊपर ऊपर, है ना? ध्यान रखिएगा। 5 से 5 खत्म। आंसर 10% आपके पास। मजा आ रहा कि अच्छा नहीं? मजा नहीं आ रहा गणित पढ़ना? हाँ दीपू बोलिए। मैं क्लास में हूँ। बताओ कहाँ पर? तो अब चालू है क्या मोबाइल? ठीक है, मुझे भेज देना अपन। देखो ट्रेस तो तत्काल नहीं होता है, उसकी शिकायत करना पड़ेगी आपको, साइबर सेल में जाना पड़ेगा धार में। मैं हाँ, भेज दो मुझे, व्हाट्सएप भेज दो, मैं है ना, मैं वो बात भी कर लूंगा साइबर में कौन है धार में, है ना? ठीक है। ओके। हो गया? नहीं नहीं बेटा, ऐसे इंसान नहीं बनना अपने को ना। हाँ भैया। यार सबसे नीचे ही था यार। अरे वहां नहीं, वहां वो वाले में, उस साइड, इंग्लिश मीडियम वाला। भंवर कुआ पे, हाँ। नहीं नहीं। ठीक है। चलिए
करे। देखो अब मैं डायरेक्ट करूंगा है ना मैं। अब देखो टू कितने का प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 250 का हो रहा है। डायरेक्ट लिखेंगे बेटा ना भाई, 2500 में खरीदा 2700 में बेचा है, हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत क्या है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या जीरो से जीरो खत्म कर दे, ये जीरो से ये जीरो खत्म, खत्म। यही आया। चलो ये, और बेटा गोला ऐसे ही भरना है ना पेपर में, ऐसा पूरा, ठीक है। और ब्लैक पेन से ही, दो गोले नहीं भरना बेटा, इतना सा भी टच नहीं करना है ना। हाँ बिल्कुल, देखो पेपर में कैसे करोगे आप है ना, जब आपको लगे कि इस पे करना है, तो छोटा सा ऐसे लगा दिया करो पहले, फिर एक बार चेक करके फिर गोला भरना, नहीं तो अपन क्या पूरा भर देंगे तो फिर दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। चलो ब्लैक पेन से, नहीं ब्लू पेन चेक नहीं होती कॉपी। चलो चलो इसका कितना आया होगा देखो। चलो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30 का। किस पर हो रहा है, 150 पे, परसेंटेज का, ठीक है। 3 से 5 टाइम, 5 से 20 टाइम। हम्म, हम्म। तुम्हारा बेटा बहुत देर से आंसर ही नहीं आ रहा, क्या बात है। ए? ये गाड़ी अटक रही है कहाँ, बताओ। ए? अरे मुंह पे कपड़ा थोड़ी लगाना बेटा, पूछो जल्दी बताओ मुझे कहाँ दिक्कत आ रही। बेटा इसमें अटकने वाली बात क्या है, जीरो से जीरो खत्म कर दिया, ये मतलब ये 3 से कटेगा तो ये भी 3 से कटेगा, 3 से एक बार कटेगा, ये 3 से 5 बार कटेगा, कटा। अरे 15 5 बार कटेगा ना, 3 पंजे 15 होता है। और 5 से ये कितना टाइम कटता है, 20 टाइम, कैसे, 5 दूनी 10 और जीरो चिपका दिया हमने। समझ में आया बात है। हम्म, हम्म। हाँ और 4 से 25 टाइम। फट से देखो आंसर, फटाफट लगाना है अपने को। हम्म। और ये कंडीशन बन रही 1/5 की बन रही थी यहाँ पर। चलो करो बेटा, सभी लोग आंसर फटाफट दो। चलो ऑनलाइन वाले बेटा, जब से पहले कौन आंसर देता जल्दी से दीजिए, सभी बच्चे फटाफट। हम्म, हम्म। हम्म।
चलो आ गया, कितना है? अविनाश बेटा एक बार चेक कर लो, है ना? क्या बेटा, इधर देखो ना, कैसे 900 में खरीद के 1200 में बेच रहे, कितने का फायदा हो रहा है आप बताओ? हम्म। बेटा मैंने, आप दुकान पे गए, आप 900 रुपए की कोई चीज खरीदी, वही चीज दूसरे को 1200 में आपने दे दी, टिका दी अपनी भाषा में, कितने रुपए का फायदा हो रहा है? नहीं आ रहा। तो 1200 में से हम क्या करेंगे, 900 रुपए घटा ले, जीरो, जीरो, 12 में से कितना जाएगा, 9 जाएगा, 300 बचेगा कि नहीं बचेगा बेटा? कहाँ दिमाग है? कहीं घर तो नहीं है दिमाग? चलो, अब कितने का फायदा हो रहा बेटा? 300 का हो रहा। जो खरीदा उस पे फायदा होता। परसेंटेज पूछा है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट परसेंट 100 होता है। ठीक है बेटा, अब दो जीरो जीरो को निपटा दे अपन। हाँ सॉरी, ज्यादा जोश में आ जाता मैं भी कभी कभी, है ना? चलो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 1/3। तो ये अब इसमें केवल 33 दे दिया, तो दिक्कत वाली बात नहीं है ना? इसको देख के घबराना नहीं है। क्या है, 33.33 आता है। क्यों? क्योंकि 1/3 का मतलब कितना होता है? 33.33 होता है, या फिर 33/1/3 होता है, मतलब 33 से ही 1/3 होता है। कैसे होता है बेटा, ये भी देख लो आप, है ना? हाँ बेटा, हाँ मैं, सुन लो पहले, मैं करवा दूं। 3 से डिवाइड करना है बेटा, एक का तो गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैठ जाओ, क्या हो गया? 3 3 जा 1 बचेगा, 3 3 जा 9, कितना बचा? 1। 1 ऊपर किससे डिवाइड किया था? 3 से। एक तो आंसर ये हो जाएगा, होगा। दूसरा तरीका, 3 3 जा 9, 1, फिर 3 3 जा, ये ऊपर लिख दूं क्या है? यहाँ लिख देता ना, 3 3 जा 9, ऊपर से क्या उतरा? 0, फिर 3 3 जा, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाऊं? 0, 3 3 जा 9। अब पॉइंट नहीं लगाना है, ऐसे चलता जाएगा, फिर 0 लगाएंगे। तो एक आंसर ये आया कि नहीं आया, और एक आंसर ये आया। तो लगभग में कौन सा चल जाएगा, ये वाला। समझ में आया आप? हम्म। तो और 100 को डिवाइड नहीं, 30 कैसा है? कौन बोलता है? नहीं, ये क्या करा मैंने, है? कैसे थोड़ी होता। चलो, चलिए बड़े आगे, ये मिटा दूं मैं, भाग भाग देने, ये क्या कचरा हो जाएगा, पीडीएफ की 12 बज जाएगी। ठीक है, इसको करो डायरेक्ट 3 से, ऐसे काटा अपन ने, 3.33% होता है। दूसरा क्या होता है बेटा, याद करना है, 33/1/3%। दोनों आंसर हो सकता है ना? ठीक है बेटा, प्रिया नाम है ना आपका? चलो, अब करो बेटा, अगर समझ में आ गया तो, है ना? वेरी गुड अनन्या बिटिया।
चलिए, माइनस करके देख लेना ना कितना आया होगा माइनस करने पर ये। थैंक यू सर, वेरी गुड बोलने के लिए। चलो, ओके बेटा। क्यों बेटा, इसमें डरने वाली बात क्या है? 5 से काट लो। 100 और 95 तक कट जाएगा ना। 19 टाइम। ऊपर क्या लिखा है? नीचे काहे के लिए कर रहे हो, उसको ऊपर ही रखो ना, बीच में। हम्म हम्म, चलो, ये कितना आ रहा है? कितना डिफरेंट है यहाँ? हाँ, 210 का थोड़ी होगा यार, कम है। 190। हाँ 190 होना चाहिए। 190 होगा। यही आया था। है? अरे डिफरेंट कितना है? कोई भी नहीं बता रहा। बेटा तुम्हारा कितना डिफरेंट आया है? कहाँ बताओ? घटा है? कहाँ? कहाँ घटा है बेटा? ये घटाया ना आपने ये, तो जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो लिखूं मैं? अब ये ऊपर क्या है, 4 है, वो नीचे 5 है, तो इसको 14 मानना, 14 मानना है, ठीक है। एक इधर बाद में दे देंगे अपन। 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब इधर दे देंगे, 10 हो जाएगा। अब 11 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? 1 बचेगा। यही आंसर हो जाएगा। 190 आया आप? हाँ चलो, अब किस पे जो खरीदा और क्या करेंगे हम? चलो, ये जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। 19 की टेबल बोलोगे, 91 जा 19, और 19 5 जा 95 होता है। 1/5 मतलब 20 होता है। और या फिर 20 से काटोगे बेटा तो कितना हो जाएगा? हम्म हाँ बेटा, सब बताऊंगा, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी बैठ जाओ बेटा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? अभी 13 ही हुए। चलो बड़े आगे। बेटा समझ में आया आप? चलो, हाँ 1/4 है ना, 1/4 25%। हाँ 25% होगा कंडीशन, आंसर 25% आएगा। देखो ओरली करो, 60 से 75 जा रहा, 15 का फायदा हो रहा। किस पर हो रहा? 60 पे। 15/60, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 1/4 बन रहा है। 1/4 कितना था? 25 पर। ऐसा ऐसा माइंड में करा करो, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ बिटिया, किधर दिक्कत आ रही? 15 आएगा, इसमें क्या है अंतर? कोई बहुत बड़ा थोड़ी है इसमें। करो, घटा लो। अरे 5 में से 0 घटाओगे, 0 आएगा बेटा, 5 ही आएगा। हाँ, आपको नहीं आता? घटाते नहीं आता क्या? फिर घटाओ ना। बस 15% थोड़ी, अब आगे हल करना है ना बेटा। 15 किस पर हो रहा है? जो खरीदा, खरीदा कितने में? 60 रुपए में, तो बटे में 60 करो। हाँ, गुणित क्या करोगे परसेंटेज निकालने के लिए? हाँ अब काटो, 0 से 0 काट दो, या फिर उससे काट लो, 15 से।
हाँ काट दो, 0 से 0 काट दिया आपने ना, 0 से 0 काट दो। अब 3 से कितने टाइम कटेगा? 6। तो कितने टाइम कटेगा? हाँ तो काटो। अब ये 3 से ऊपर वाला भी काटना पड़ेगा, कितना टाइम कटेगा? ए? ना हंसना नहीं। 5 टाइम, तो 5 टाइम काट लो। काटो, 5 लिख दो। क्या बचा? आप ये नीचे लिखो, 5/2, नीचे पेज लाइन छोड़ के, 5/2 अपॉन 2, 5/2 बेटा नीचे डंडी खींचो, लाइन खींचो। हाँ दिख रहा है, मल्टीप्लाई 10 करोगे, करो। हाँ ये 10 कहाँ से आया? देखो ऊपर 10 ही बचा था ना। 2 से कितने टाइम कटेगा 10 है? 5 टाइम कटेगा। ऊपर लिख लो 5। बेटा 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा कि नहीं कटेगा? हम्म, वो करवा दे, मैं भी, मुझे भी मालूम, पर उनने वो गलत। चलो अब देख लो तुम। बेटा तुम यहीं बैठ जाओ साथ में, जाओ। इधर देखो अब पूरा। अब बाद में समझाना है ना। चलो प्रिया देखो बेटा इधर पूरा। आदित्य और से चुप रहो बेटा। 15 रुपए का फायदा हो रहा है, किस पर हो रहा है? 60 पर। ठीक है, आपने जो किया था ऐसे किया था, 0 से 0 काट दिया था। अब बेटा ये दोनों एक ही नंबर से कटना चाहिए। 3 से काट रहा हूँ, 2 टाइम कटेगा। ऐसा लिखना सीखो, नीचे था ना, डंडी खींच दो। 3 से कितने टाइम? 5 टाइम। और मल्टीप्लाई क्या है? 10। बेटा तुम भी गलती करते हो, ऐसे करते हो। तुम्हारा पिछला क्वेश्चन देखा था मैंने, ऐसे करते हो गलती। देखना ऊपर, मैं बताऊं बेटा कहाँ लिखा था? मैंने टोका था बीच में, बीच में लिखने का बोला था, करा था ना गलती बेटा। मैं ना, आप जो पढ़ रहे हो कि नहीं, बहुत आगे हूं मैं इसमें। ठीक है, ये बेटा 1 टाइम, 2 से 5 टाइम। क्या बचा हमारे पास? 5 × 5। अरे 5 × 5 और आंसर आएगा आपके पास 25। नहीं तो इतना नहीं करते तो भी दूसरा तरीका तो, या तो इधर काट लेते तो भी हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी आंसर। हाँ तो ये डंडी खींच लिया करो बेटा, है ना। ये कहाँ कैसा आ रहा है, जो जहां है वहीं रहेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू तो आप लोगों को याद करने बोला था, नहीं करा होगा ना आप लोगों ने? क्यों नहीं याद करा बेटा? हम्म, याद करके आना है ना। चलो, और इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा कि लड़की है तो मैं कूटूंगा नहीं, है ना। पढ़ाई के मामले में सब ठीक है। जितना प्यार से इनको बोलता उतना प्यार से आपको भी बोलता हूँ, बोलता ना? बोलता कि नहीं बोलता? तो बढ़िया पिटाई भी होगी। ठीक है, चलो अब बेटा बताओ, करो अब, हल करो, कोशिश करो, हल होगा। सानिध्य बेटा ऐसे बात नहीं करना है ना, अच्छे से बात करो, सामने किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करना। हम्म, फिर भी चेक कर लेना एक बार। तो मेरे को चॉकलेट कौन खिलाएगा फिर? मैं क्यों खिलाऊंगा, आप लोग भी तो खिला सकते हैं। हाँ बेटा, क्या आया प्रिया?
हाँ प्रिया, क्या दिक्कत आ रही बेटा? है? बेटा नीचे कौन सा लिखा जाता है जो जिस पे खरीदा आपने, कितने में खरीदा मुझे बताओ। ये क्या बोला क्वेश्चन? 40 के वस्तु को 60 में बेचने पर लाभ प्रतिशत होता है। 40 रुपए में खरीद के 60 में बेच रहे आप, सीधा सीधा दिख रहा है 20 रुपए का फायदा हो रहा। किस पर? तो जो खरीदा, और गुणित 100 कर दो बेटा, यही तो काम है। 20 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है? 40 पे। जीरो, 2 से 2 टाइम, और 2 से 50 बार। आया समझ में अब? सिखा देंगे, वो फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? मैं आप लोगों की पिटाई करूंगा। हाँ हाँ हाँ। हम्म, वो यदि आपको मारने खिलाना चाह रहे तो याद कर लेंगे। ऐसे हम तो नहीं जानते ऐसा। नहीं, याद हो जाएगा, सिखाना पड़ेगा अपने को। चलो, है ना? इधर ध्यान दो। नहीं आ रहा करके दुखी नहीं होना, प्रयास करना है ना। निरंतर कोशिश करोगे सब हो जाता है। चलो, मिटा दूं? चलो अब करो बेटा, अब तो आ जाना चाहिए आपसे, हो जाएगा। करो कोशिश। विद्या बेटा 58 कहाँ से आ गया? कितना आया? पक्का आ गया बेटा? तुम्हारा कितना है? देखो फिर से, देखो कहाँ गलती हुई। ये तो रुपए हैं बेटा, परसेंटेज पूछा ना आपने से। देखो मैं आपकी कॉपी में कर देता हूँ, खसको बेटा थोड़ा। ठीक है ना? क्या लिखा है बेटा? पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। खरीदना मतलब सीपी होता है। कल की क्लास में नहीं आया था? खरीदना मतलब क्या होता है? सीपी। कितने में खरीदा बेटा? 80 रुपए में। बेचना मतलब एसपी, है ना? 100 रुपए में बेच रहे अपन। आप देख पा रहे होंगे 80 की चीज खरीद के 100 में बेच रहे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा? 20% नहीं, रुपए का। क्योंकि ये 80 रुपए हैं, ये भी 100 रुपए है। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? 20 रुपए का फायदा हो रहा है हमको। किस पर होगा? तो जो खरीदा उस पे, बटे में ये लिख देंगे हम। और गुणित, परसेंटेज पूछा तो गुणित 100। जीरो से जीरो काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या बचा हमारे पास? 4 से इसको काटोगे तो 25 टाइम कटता है, सबको मालूम होगा। ये आंसर अब समझ में आया? ठीक। चल, और नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। 20 का फायदा हो रहा, किस पर हो रहा? 80 पर गुणित 100, है ना? जीरो से जीरो खत्म, 2 से 4 बार, 4 से 25 बार। सीधा आंसर ऐसे लिखना सीखो। चलो, हाँ, चलो। चलो, इसको क्वेश्चन को समझो। खरीदा होगा तभी तो बेच पाएगा। कितने में बेचा बेटा?
30 में बेच रहा है, लाभ कितने का हो रहा है? रुपये में 10 रुपए का लाभ हो रहा है। ये रुपए का चिन्ह लगा देता है ना, ठीक है। 30 रुपए में बेचेगा तो कितने का फायदा हो रहा है? 10 का। यानी खरीदा कितने में होगा? सोचो, 20 में ही खरीदा होगा पक्का। क्या पूछा? लाभ परसेंटेज। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 10 का। किस पर हो रहा है? तो जो खरीदा वाला खरीदा कितने में? 20 रुपए में। परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाई 100। 0 से 0, 1/2 50% होना चाहिए, नहीं तो 2 से 50 टाइम कटेगा ये। अब बिटिया समझ में आया आपको? टिप दो फिर। ये 35% 20% कहां से ला रहा है बेटा? चलो बड़े आगे। यहाँ ये बना लिया करो, है ना। सीपी खरीदा होगा, फिर बेचेगा और लाभ कमाएगा ना। तो बेच कितने में रहा? 33 रुपए में। कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 11 रुपए का। यानी 22 रुपए में खरीदा होगा। कैसे 22 रुपए आए? तो ये घटा दो। हाँ, तो 22 रुपए में बेचेगा, सॉरी खरीदा होगा 22 रुपए में। परसेंटेज पूछा 11/22 मल्टीप्लाई 100। ये 2 टाइम और 2 से 50 टाइम। चलो, कैन यू प्लीज टेल मी अनिल सर क्लास टाइमिंग? अनिल सर की क्लास बेटा आज नहीं होगी, तो तनाव बिल्कुल मत लो, बार बार मत पूछो, है ना। चलो, हाँ, इंग्लिश की क्लास 2 मिनट बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। अब 2 मिनट में हम जितने क्वेश्चन कर सकते हैं कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करें। इस इसको रहने दो, चलो खत्म ही कर रहा है आज की क्लास। ये दूसरा थोड़ा तरीका अलग रहेगा, ठीक है। 17 वाला रह गया है, चलो गुड़िया का किसी का बच गया 17 वाला क्वेश्चन। लो बेटा लिख लो, है ना। हाँ, अरे जिनको लिखना है लिखवा देते हैं। अब इंग्लिश की क्लास चलेगी, है ना। तो इंग्लिश की क्लास में जो बच्चे हिस्सा बनना चाहते हैं बनिएगा, बहुत काम की चीज है। यदि आज इस उम्र में आप इंग्लिश पढ़ोगे बेटा, भविष्य में अच्छे मंच पे चले जाओगे, है ना। और डेली डेली मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, पढ़ना चाहिए, पर फिर भी कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो बेटा नुकसान आप ही का है। जो चीज आप कितने 10-11 साल में हासिल कर रहे हैं, वो 20-25 साल में आपको पढ़ना पड़ेगा फिर से। तो इससे अच्छा हम आज ही पढ़ ले, तो 10 साल में रिवीजन करेंगे, हम परफेक्ट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? जाइए, चलो। अच्छा, मेरे लिए टोपा लाए? तो मेरे लिए नहीं लाए? चलो ठीक है बेटा, सबने लिख लिया तो मैं क्लास को एंड कर दूं। सर ने पीडीएफ बना दी थी।